हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 जून 2020 से रिलेटेड जो मॉक टेस्ट सीरीज़ है उसके मॉक टेस्ट 52 के बारे में। इस वीडियो में हम कवर करेंगे 10 एमसीक्यूज़ और हर बार की तरह इस वीडियो में भी आप क्वेश्चंस के साथ साथ आंसर कर सकते हैं। आपके पास सारे क्वेश्चन का आंसर करने के लिए 10 सेकंड का टाइम होगा, जहाँ पर ऑप्शंस आपको खुद रीड करने हैं या फिर आप हमें इसी वीडियो के एंड में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने टोटल क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस को करेक्ट मार्क किया। जहाँ पर आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आपको करेक्ट स्टेटमेंट्स मार्क करनी है। नंबर 1 स्टेटमेंट है, टीचर एंड लर्नर सेंटर्ड फोकस इज ऑन बोथ स्टूडेंट्स एंड इंस्ट्रक्टर, यानी कि शिक्षक और शिक्षार्थी केंद्रित फोकस छात्र और प्रशिक्षक दोनों पर है। नंबर 2 स्टेटमेंट है, टीचर सेंटर्ड लर्निंग इंस्ट्रक्टर मॉनिटर्स एंड करेक्ट्स एवरी स्टूडेंट अटरेंस, यानी कि शिक्षक केंद्रित शिक्षण प्रशिक्षक प्रत्येक छात्र के कथन की निगरानी और सुधार करता है। फ्रेंड्स, कोड आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और इनमें से करेक्ट कोड हमें बता सकते हैं कमेंट करके 10 सेकंड के अंदर। इनमें से करेक्ट कोड है कोड सी। कोड सी के अकॉर्डिंग ओनली सेकंड, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। सबसे पहले हम करेक्ट स्टेटमेंट डिस्कस कर लेते हैं, जो कि है सेकंड स्टेटमेंट। इसमें कहा गया है टीचर सेंटर्ड लर्निंग, यानी कि शिक्षक केंद्रित शिक्षण में इंस्ट्रक्टर है वो मॉनिटर करता है, यानी कि निगरानी करता है और करेक्ट करता है हर एक स्टूडेंट के स्टेटमेंट को। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। और अगर हम ठीक इसके ऑपोजिट बात करें लर्नर सेंटर्ड लर्निंग के बारे में, यानी कि शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण के बारे में, उसमें क्या है, स्टूडेंट बात कर सकता है, यानी कि टॉक कर सकता है निरंतर बिना इंस्ट्रक्टर के, यानी कि विदाउट इंस्ट्रक्टर के स्टूडेंट बात कर सकता है। और लर्नर सेंटर्ड लर्निंग में इंस्ट्रक्टर क्या करता है, प्रोवाइड करता है फीडबैक और करेक्शन जब क्वेश्चन अराइज होता है, यानी कि जब कोई क्वेश्चन होता है तब वो फीडबैक और करेक्शन प्रोवाइड करता है। कौन? इंस्ट्रक्टर। किसमें? लर्नर सेंटर्ड लर्निंग में। लेकिन इसमें स्टूडेंट कंस्टेंट टॉक कर सकते हैं विदाउट इंस्ट्रक्टर की मॉनिटरिंग के। लेकिन टीचर सेंटर्ड लर्निंग में ऐसा नहीं है। उसमें क्या है, इंस्ट्रक्टर मॉनिटर्स और करेक्ट करता है स्टूडेंट्स के हर एक स्टेटमेंट को, यानी कि हर एक छात्र के कथन की निगरानी और सुधार करता है इंस्ट्रक्टर टीचर सेंटर्ड लर्निंग में। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टेटमेंट 1 के बारे में, जो कि रॉन्ग थी। और ये इसलिए रॉन्ग थी, इसमें कहा गया था टीचर एंड लर्नर सेंटर्ड, ये फोकस करते हैं स्टूडेंट्स और इंस्ट्रक्टर दोनों पर। ऐसा बिल्कुल नहीं है। टीचर सेंटर्ड लर्निंग ये फोकस करता है इंस्ट्रक्टर पर, यानी कि शिक्षक केंद्रित शिक्षण, इसमें प्रशिक्षक पर ध्यान केंद्रित किया गया है। और जबकि लर्नर सेंटर्ड लर्निंग में इसमें फोकस किया गया है स्टूडेंट्स और इंस्ट्रक्टर दोनों पर। सो दैट्स वाई स्टेटमेंट 1 रॉन्ग थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बताना है गोल्स ऑफ इवेल्युएशन के बारे में, यानी कि मूल्यांकन के लक्ष्यों के बारे में। नंबर 1 स्टेटमेंट है टू क्लैरिफाई ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा के उद्देश्यों को स्पष्ट करने के लिए। नंबर 2 स्टेटमेंट है टू इम्प्रूव द स्किल्स ऑफ लर्निंग इन स्टूडेंट्स, यानी कि छात्रों में सीखने के कौशल में सुधार करना। नंबर 3 स्टेटमेंट है टू आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि छात्रों के विकास के पहलुओं की पहचान करना। कोड आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और हमें कमेंट कर सकते हैं करेक्ट कोड। इनमें से करेक्ट कोड है कोड बी। कोड बी के अकॉर्डिंग फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, यानी कि ये तीनों मूल्यांकन के लक्ष्य हैं। कौन कौन से? नंबर 1 है टू क्लैरिफाई ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा के उद्देश्यों को स्पष्ट करने के लिए है। नंबर 2 है टू इम्प्रूव द स्किल्स ऑफ लर्निंग इन स्टूडेंट्स, छात्रों में सीखने के कौशल में सुधार करता है इवैल्यूएशन। नंबर 3 है टू आइडेंटिटी स्टूडेंट्स एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट, छात्रों के विकास के पहलुओं की पहचान करता है इवैल्यूएशन, यानी कि मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, डैश मेजर द शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट ऑफ इम्प्लीमेंटिंग प्रोग्राम्स, द इवैल्यूएशन गिव्स इंफॉर्मेशन ऑन हाउ वेल द प्रोग्राम इज रीचिंग इट्स टारगेट ऑडियंस, यानी कि डैश कार्यक्रमों को लागू करने के अल्पकालिक प्रभाव को मापते हैं
यह मूल्यांकन इस बात की जानकारी देता है कि कार्यक्रम अपने लक्षित दर्शकों तक कितनी अच्छी तरह पहुंच रहा है। ऐसा होता है ऑप्शन सी आउटकम इवैल्यूएशन में, यानी कि परिणाम मूल्यांकन में। आउटकम इवैल्यूएशन मेजर करता है यानी कि मापता है शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट को प्रोग्राम्स के लागू होने के बाद, और ये इवैल्यूएशन इंफॉर्मेशन देता है कि प्रोग्राम अपने टारगेट ऑडियंस तक कितनी अच्छी तरह से पहुंच रहा है। परिणाम मूल्यांकन इस बात की भी जानकारी देता है। और साथ ही साथ आउटकम इवैल्यूएशन यानी कि परिणाम मूल्यांकन जो टारगेट ऑडियंस है उसके बदलते दृष्टिकोण और ज्ञान यानी कि चेंजिंग एटीट्यूड्स और नॉलेज का आकलन करने में भी सक्षम है, यानी कि केपेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, किसने अनुमान को 3 प्रकारों में विभाजित किया है, यानी कि हु डिवाइडेड द अनुमान इनटू 3 टाइप्स। अनुमान को 3 प्रकारों में विभाजित किया है ऑप्शन सी गौतम ने। और वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं अनुमान के? नंबर 1 है पूर्वत, नंबर 2 शेषवत और नंबर 3 सामान्य तो दृष्ट। ये 3 प्रकार हैं अनुमान के जिन्हें डिवाइड किया गया है गौतम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, डैश ऑक्यूपाइज अ सेंट्रल प्लेस इन द हिंदू स्कूल ऑफ लॉजिक न्याय, यानी कि डैश हिंदू तर्क की पाठशाला न्याय में केंद्रीय स्थान रखता है। वो है ऑप्शन डी इन्फ्रेंस, जो एक सेंट्रल प्लेस रखता है यानी कि केंद्रीय स्थान रखता है किसमें? हिंदू स्कूल ऑफ लॉजिक न्याय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, डैश एक्सेप्ट्स ओनली 2 प्रमाण एज वैलिड मीन्स टू नॉलेज, प्रत्यक्ष परसेप्शन एंड अनुमान इन्फ्रेंस, यानी कि डैश केवल 2 प्रमाणों को ज्ञान के लिए वैध साधन के रूप में स्वीकार करता है। एक तो है प्रत्यक्ष और दूसरा है अनुमान। ये स्वीकार किए गए हैं ऑप्शन सी बुद्धिज़्म द्वारा, यानी कि बौद्ध धर्म द्वारा, जो केवल 2 प्रमाणों को ज्ञान के लिए वैध साधन के रूप में स्वीकार करता है। और वो कौन कौन से 2 प्रमाण हैं? प्रत्यक्ष और अनुमान, यानी कि परसेप्शन एंड इन्फरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, डैश होल्ड्स दैट ओनली वन परसेप्शन इज अ रिलायबल सोर्स ऑफ नॉलेज, यानी कि डैश मानता है कि केवल एक धारणा ज्ञान का एक विश्वसनीय स्रोत है। ये माना जाता है ऑप्शन सी हिंदू धर्म का चार्वाक स्कूल द्वारा। और चार्वाक को लोकायत और बृहस्पत्य के नाम से भी जाना जाता है। और ये क्या है? एंशियंट स्कूल है इंडियन मटीरियलिज्म का, यानी कि भारतीय भौतिकवाद का एक प्राचीन स्कूल है। कौन? चार्वाक स्कूल ऑफ हिंदुइज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट एमिटर ऑफ एंथ्रोपोजेनिक सल्फर डाइऑक्साइड इन द वर्ल्ड एज पर द डाटा रिलीज्ड बाय इन्वायरमेंटल एनजीओ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ग्रीन पीस ऑन अगस्त 19 2019, यानी कि 19 अगस्त 2019 को पर्यावरण गैर संघारी संगठन एनजीओ ग्रीन पीस द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार कौन सा देश दुनिया में मानव जनित सल्फर डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा उत्सर्जक है? वो कंट्री है ऑप्शन सी इंडिया। इंडिया क्या है? लार्जेस्ट एमिटर है एंथ्रोपोजेनिक सल्फर डाइऑक्साइड का वर्ल्ड में। किसके अकॉर्डिंग? एक इन्वायरमेंटल एनजीओ है ग्रीन पीस, उसके अकॉर्डिंग। और ये डाटा कब रिलीज़ किया गया था? 19 अगस्त 2019 को। एंथ्रोपोजेनिक सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि मानव जनित सल्फर डाइऑक्साइड ये प्रोड्यूस होती है कोयले के जलाने से, यानी कि बर्निंग ऑफ कोल से, जो कंट्रीब्यूट करती है एयर पॉल्यूशन में।
और फ्रेंड्स 99% सल्फर डाइऑक्साइड जो हवा में है वो कहाँ से आती है, ह्यूमन सोर्सेज से आती है। और एयर में जो सल्फर डाइऑक्साइड है उसके मेन सोर्स क्या है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है। और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए कोल, ऑयल और गैस का यूज़ होता है, जिसके कारण सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। और ये गैस यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड ये मोटर व्हीकल एमिशंस में भी प्रेजेंट है, यानी कि जब मोटर व्हीकल में फ्यूल कंबर्जन होता है यानी कि दहन की प्रक्रिया होती है, तब भी मोटर व्हीकल से उत्सर्जन होता है सल्फर डाइऑक्साइड गैस का। और प्राकृतिक रूप से सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि नेचुरली ये कहाँ से रिलीज़ होती है, वॉल्केनिक एक्टिविटी से यानी कि ज्वालामुखी गतिविधि से, और साथ ही साथ फॉसिल फ्यूल्स यानी कि जीवाश्म ईंधन के जलने से। और अगर हम फॉसिल फ्यूल्स यानी कि जीवाश्म ईंधनों के एग्जांपल्स की बात करें तो इसके एग्जांपल हैं कोल यानी कि कोयला, ऑयल और नेचुरल गैस यानी कि प्राकृतिक गैस। किसके एग्जांपल्स हैं, फॉसिल फ्यूल्स के। और सल्फर डाइऑक्साइड एसिड रेन यानी कि अम्लीय वर्षा का भी कारण है। और एसिड रेन किस पर हार्मफुल इफ़ेक्ट्स डालती है, प्लांट्स पर, एक्वेटिक एनिमल्स पर यानी कि जलीय जानवरों पर, और इंफ्रास्ट्रक्चर पर यानी कि बुनियादी ढांचे पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, द नेशनल प्रोग्राम ऑन स्कूल स्टैंडर्ड्स एंड इवेल्युएशन इन शॉर्ट NPSSE नोन एज डैश इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव इंस्ट्रूमेंट फॉर स्कूल इवेल्युएशन यानी कि स्कूल मानक और मूल्यांकन पर राष्ट्रीय कार्यक्रम, जिसे डैश के रूप में भी जाना जाता है, स्कूल मूल्यांकन का एक व्यापक साधन है। इसे जाना जाता है ऑप्शन सी शाला सिद्धि के नाम से। नेशनल प्रोग्राम ऑन स्कूल स्टैंडर्ड्स एंड इवेल्युएशन इन शॉर्ट NPSSE, इसे शाला सिद्धि के नाम से भी जाना जाता है। और ये क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव इंस्ट्रूमेंट है, किसके लिए, स्कूल इवेल्युएशन के लिए यानी कि स्कूल मूल्यांकन के लिए। और इसे विकसित किया गया था नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन शॉर्ट NUEPA द्वारा। और इस वेब पोर्टल को लॉन्च किया गया था 2015 में, जो सभी स्कूलों को हेल्प करता है सेल्फ इवैल्यूएशन के लिए यानी कि स्वयं मूल्यांकन में सभी स्कूलों को हेल्प करता है। और इस सेल्फ इवैल्यूएशन में 7 की डोमेन्स हैं यानी कि 7 प्रमुख डोमेन हैं, जिसके द्वारा स्कूल्स स्वयं मूल्यांकन कर सकते हैं। और जो इवैल्यूएशन का रिज़ल्ट है वो अवेलेबल होगा पब्लिक प्लेटफॉर्म में, साथ ही साथ इस इवैल्यूएशन को स्कूल रिपोर्ट कार्ड पर भी अवेलेबल किया जाएगा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, विच इज़ द ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म फॉर ऑल केंद्रीय विद्यालय इन द कंट्री यानी कि देश के सभी केंद्रीय विद्यालयों के लिए ई-गवर्नेंस मंच कौन सा है। वो है ऑप्शन डी शाला दर्पण, जो किसके लिए है, देश के सभी केंद्रीय विद्यालयों के लिए। और ये कौन सा प्लेटफॉर्म है, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस प्लेटफॉर्म है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने 10 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस को करेक्ट मार्क किया। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी चैनल पर मिल जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।